वालेकुम, मेरा नाम ज़ेब हसनैन है और मेरा ताल्लुक़ चंदियोड़ के एक गाँव वाड़ा सादात से है और मेरी एजुकेशन एमएससी स्पोर्ट्स साइंस से जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से है। 2 बहन भाई हैं, एक छोटी बहन है और मैं हूँ और हम अब्बू जो हैं वो फार्मर हैं और माँ जो है वो हाउसवाइफ है। किक बॉक्सिंग 2014 से स्टार्ट की थी। फैसलाबाद में क्रिकेट का शौक़ था मुझे, तो मैं खेलना चाहता था क्रिकेट। तो वहाँ पे सईद अजमल की एकेडमी थी, क्रिकेट के लिए मैंने एडमिशन लिया फैसलाबाद में बीकॉम में। तो वहाँ पढ़ने के लिए भी और मेन जो फोकस था वो क्रिकेट के लिए था। तो मसला ये हुआ कि जो है क्रिकेट पे उस पर सईद अजमल पे बैन लगा, तो उसकी एकेडमी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उन्होंने बंद करवा दी। तो ये साथ मेरे एक दोस्त था, उसने क्लब ज्वाइन किया हुआ था। एक दिन ऐसे डिस्कस हुआ तो उसने कहा था आप हमारे साथ आ जाया करें वहाँ पे क्लब वगैरह में, तो किक बॉक्सिंग सीखें। तो मुझे थोड़ा शौक़ था सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि हालात भी थोड़े इस तरह के थे। इस बेस पे मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे डी ग्राउंड पार्क में मोहम्मद इश्तियाक का क्लब था, जो पुलिस में इंस्ट्रक्टर हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे हमने इसको स्टार्ट किया। वो ग्राउंड में ही गेम करवाते थे, कोई ख़ास फैसिलिटीज़ तब नहीं थी। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और क्योंकि स्पोर्ट्स में पहले भी था तो इस वजह से इसमें भी ज़्यादा अच्छा हो गया शुरू से ही। मैंने लाहौर कलंदर्स के भी ट्रायल्स दिए, अच्छे लेवल पे क्रिकेट भी खेला, लेकिन मतलब उस लेवल का शायद टैलेंट नहीं था मेरे में। स्टडी भी और किक बॉक्सिंग भी और साथ क्रिकेट में, ये तीनों चीज़ें मैं लेके नहीं चल सकता था। तो मुझे कुछ एक फ़ैसला लेना था कि कोई एक चीज़ मैं स्किप करूँ। तो फिर मैंने यही फ़ैसला लिया कि मेरे में वो टैलेंट नहीं है और क्योंकि क्रिकेट में कंपटीशन भी बहुत है, तो वो क्रिकेट मैंने स्किप की और मेन फोकस जो है मैं किक बॉक्सिंग पे ले आया। स्टार्ट में मतलब बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, घर से भी इस चीज़ को तब नॉलेज नहीं था कि ये एक अच्छी गेम है। यही होता था कि लोगों के मार कुटाई या इस तरह की चीज़ें, तो शुरू में मना किया गया। लेकिन फिर मेरे शौक़ को देखते हुए मुझे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। गवर्नमेंट से तब कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हमें नहीं दी कि हमने मतलब ग्राउंड में ही सब ट्रेनिंग वगैरह करते थे शाम को। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, डिवीज़न लेवल पे खेला, जो उनका प्रोसीजर होता है उसमें मुझे फिर 2016 में नेशनल निंजा कराटे खेलने का मौका मिला, तो उसमें मैंने गोल्ड लिया। वहाँ से फिर मेरा जो है ना शौक़ वो बढ़ गया और इसको मैंने एज ए प्रोफेशनल साथ लेके चलने को फ़ैसला किया। 2018 तक वहाँ पे रहा फैसलाबाद में। उस दौरान मेरी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। नेशनल तोआई किक बॉक्सिंग, ये होता मार्शल आर्ट ही है लेकिन थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होते हैं, कुछ उनके रूल्स अलहदा होते हैं। उनके मुख्तलिफ स्टाइल में मैंने तोआई किक बॉक्सिंग में भी नेशनल गोल्ड लिया। उसके अलावा सवाते किक बॉक्सिंग में मैंने नेशनल गोल्ड लिया। फिर मुझे 2018 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला ईरान में। वहाँ पर 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो पार्टिसिपेशन मैंने की। उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में मैं आ गया। वहाँ पे स्पोर्ट्स बेस पे मुझे एडमिशन मिला एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज में। तो उनकी तरफ से मैंने जो पहला इवेंट लड़ा वो इंटर कॉलेजिएट गेम था, उसमें मैंने नेशनल उनको गोल्ड मेडल लेके दिया। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल लिया और मेरी सिलेक्शन एचईसी की टीम में होगी, हायर एजुकेशन में। तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली, नेशनल गेम्स पेशावर में हुई थी और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल बना। इस गेम पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और मैंने सुना था कि ऐसे गार्डन जो है ना उन्होंने एमएमए स्टार्ट की हुई है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। किक बॉक्सिंग में अगर आप ग्रैपलिंग ऐड कर दें तो वो एमएमए हो जाता है। तो मैं इनके साथ, क्योंकि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी तो मैं बिल्कुल फ्री था, तो इनके साथ मेरी अटैचमेंट हो गई और मतलब जो पहले फैसिलिटीज़ मुझे नहीं मिल रही थी और मैं मतलब इस स्टेज तक पहुंचा था। जब से मैं ऐसे गार्डन में हूँ मैंने अपनी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जैसे हमारी अकोमोडेशन अच्छी है, स्पेशली हमारी डाइट अच्छी है, क्योंकि पहले हम हॉस्टलाइज थे तो बाहर से खाना और वो सब चीज़ें हमारी प्रोटीन कुछ नहीं मैनेज हो पाता था, जिसकी वजह से हमारी जो है ना अचीवमेंट्स वो उस लेवल पे नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। हमारे पास क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, जैसे सर फैज़ान हैं, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है।
उसे हम बहुत जल्द पिक कर रहे हैं। उनके पास कोचिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि वो मुस्लिम सिलिकोव की कोचिंग कर चुके हैं, जो UFC का फाइटर है। अगर कल को कोई इवेंट UFC तक जाता है ना, तो मेरे ख्याल में वो इस प्लेटफॉर्म से जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रही है। जब इवेंट आता है तो उससे 10-15 दिन पहले कैंप लगा देते हैं और उसी बेस पे आपको इंटरनेशनल मैचेस वगैरह खिला देते हैं, और इस तरह मेडल जीतना बहुत मुश्किल है। हमें जिस तरह यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, इससे पहले ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी। मतलब हमारी डाइट वगैरह पूरी नहीं होती थी, जिम बहुत दूर था, ट्रैवलिंग का इशू होता था। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी से DHE फेज़ 5 में ट्रेनिंग के लिए जाता था, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था, 2-3 घंटे तो मेरा उसमें वेस्ट हो जाते थे। तो अभी ये सब चीज़ें हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिली हुई हैं। हमारी डाइट भी वहीं मिल जाती है, हमारी अकोमोडेशन भी वहीं है, हमारी जिम भी वही है। कल को ये नहीं कह सकते कि हमें कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया और इस बेस पे हम आगे नहीं जा सके। अगर हम हार्ड वर्क करें तो हम वर्ल्ड लेवल पे हम मेडल निकाल सकते हैं। और मेरी तो यही विश है कि बाकी डिपार्टमेंट भी हैं जो जो चाहते हैं कि जिनकी टीम्स हैं या जो स्पॉन्सर करते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाए जाएं, जिस तरह की ऐसे गार्डन ने बनाई हुई हैं, ताकि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है ना, उसका लेवल बूस्ट हो। MMA की क्योंकि पहले फेडरेशन नहीं थी, अभी बाबर साहब उसके प्रेसिडेंट बने हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ये एक हम फाइटरों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी बेस पे हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। कुछ टाइम पहले चले जाएं तो इसका इतना फ्यूचर नहीं था। आप एज अ प्रोफेशनल खेल तो सकते थे, लेकिन जब तक आपके पास एक कोई प्लेटफॉर्म ना हो, आप आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरह SAG इस पे काम कर रही है, उम्मीद करते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छे से करें और इन टाइम इम्प्रूवमेंट आएगी और पाकिस्तान की जो है MMA की स्पोर्ट्स जो बहुत टॉप पे आएगी इंशाल्लाह। नए फाइटर्स को मेरा यही मैसेज है कि इस गेम में आपका जो फ्यूचर है ना, वो ब्राइट है। मैं भी MSc करके कोई चाहूँ तो जॉब कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। इसी को एज ए प्रोफेशनल फ्यूचर में इसी को लेके जा रहा हूँ। तो इसका जो फ्यूचर है, अगर आप टॉप पे हैं, मेहनत करें और इंशाल्लाह इसमें आपको एक ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। पहले मैंने एडमिशन लिया था फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद मुझे ऑफ़र आई GC यूनिवर्सिटी लाहौर से कि आप हमारे पास आ जाएं और हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी देंगे। तो इन्होंने ट्रायल्स करवा रहे थे, मैंने ट्रायल्स में पार्टिसिपेशन की और मैंने अपने जो अपोनेंट थे उनको हराया और मेरी फ़ाइनल सिलेक्शन हुई। यूनिवर्सिटी में कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं होती स्पोर्ट्स के लिए, रिस्पेक्ट दी जाती है स्पोर्ट्समैन को, बाकी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपनी ट्रेनिंग करे। उधर भी हम ऐसे ही ओवल ग्राउंड में 1-2 फाइटर और होते थे और हम ओवल ग्राउंड में खुद ही ट्रेनिंग करते थे। कोच भी आते थे, जब साल बाद यूनिवर्सिटी का कंपटीशन होता था उससे 10-15 दिन पहले आ गए और कैंप टाइप लगवा दिया। मतलब इस तरह नहीं होता। जो हमारी स्पोर्ट्स है इसको तो डेली बेस पे एक अच्छा 4-5 घंटे आपको ट्रेनिंग करनी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जो मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर आपकी टीम बनाई हुई है ना, तो आप वो पूरा माहौल क्रिएट करें, ट्रेनिंग वाला जिम हो आपके पास, प्रॉपर आपके पास इक्विपमेंट हो। हमारे पास ट्रेनिंग के इक्विपमेंट भी नहीं होते थे, ऐसे ही बस मतलब लगे होते थे अपनी सेल्फ पे। यूनिवर्सिटी का हमारा एक दिन पहले कन्वोकेशन हुआ है जिसमें मुझे डिग्री के साथ रोल ऑफ ऑनर भी दिया गया स्पोर्ट्स बेस पे। 2020 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी और ये कोविड की वजह से कन्वोकेशन लेट हुआ है। ऐसे गार्डन में क्योंकि मैं किक बॉक्सिंग से यहाँ ट्रांजिशन MMA में की थी, तो मैंने यहाँ से 3 फाइटें की इसके प्लेटफॉर्म से और मेरी तीनों विन है। और ये फाइट अपने इख्तिताम को पहुंची। शुरू में मतलब मेरी जो पहली फाइट थी वो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इसमें ग्राउंड गेम भी शामिल है। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने यहाँ से सीखा तो अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया ग्राउंड गेम को भी। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होता। मैंने नेशनल भी इवेंट्स किक बॉक्सिंग के खेले हैं, बाकी स्टाइल के खेले हैं, लेकिन जिस तरह ये मतलब छोटी सी चैम्पियनशिप या लीग भी करवाते हैं ना, तो उसको बड़ा प्रोफेशनली तरीके से लेके चलते हैं। ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा किया होता है, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं उस पर। और सबसे बड़ी बात कि जो है प्लेयर उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब प्राइज़ सरमनी दे, क्योंकि प्लेयर्स को प्राइज़ सरमनी मतलब देनी चाहिए और उसका हक है, जो आम फेडरेशन में पहले नहीं मिलता। बस मेडल दे देते हैं और कहते हैं कि ये ले चलें। और ये एक अच्छा है इनका सिस्टम कि ये प्राइज़ सरमनी प्राइज़ अच्छा देते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए। यहाँ पे हम एक तो पे रोल पे हैं, हमें मंथली जो है वो पॉकेट मनी दी जाती है। उसके अलावा ये है कि हमें अच्छा घर दिया हुआ है रिहाइश के लिए, अकोमोडेशन हमारी बहुत अच्छी की हुई है। और सबसे अच्छी जो मेन बात है वो ट्रेनिंग की है। डाइट हमारी अच्छी है,
उसके बाद हमारे ट्रैवलिंग, आना जाना, पिक एंड ड्रॉप सब जिम के लिए वो सब बहुत अच्छा किया हुआ है। कोचेस बहुत अच्छे, मतलब पहले से भी अब जिस तरह टाइम गुजरा है नए कोचेस आ रहे हैं, जैसे अभी सर फैज़ान आए हैं सिंगापुर से, बहुत अच्छे कोच हैं, प्रोफेशनल हर चीज़ जानते हैं। तो मतलब हम उनसे बहुत जल्द पिक कर रहे हैं, बहुत जल्द अच्छी मतलब टेक्निक्स वगैरह सीख रहे हैं। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the